मध्य प्रदेश के रतलाम में ट्रिपल मर्डर के आरोपी दिलीप देवल को गुरुवार रात पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में 2 सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आरोपी दिलीप पर रतलाम के राजीव नगर में हफ्ते भर पहले तीसरे हत्याकांड को अंजाम देने के आरोप थे। गुजरात के दाहोद जिले के गांव खरेड़ी डूंगरी के रहने वाले दिलीप ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आगरा में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई। यह हादसा खंदौली थाने के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां सवारियों से भरी रोडवेज बस और रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा करीब यात्री घायल हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायगढ़ के जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचे। कोरोना की वजह से हवाई पट्टी पर कड़े इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के मामले में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा न हो, ये उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है। कोरोना वैक्सीन आता है तो पहला लॉट छत्तीसगढ़ को मिले। सीएम ने साथ ही कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर अपना रुख साफ करे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तीसरे दिन 3 दिसंबर तक 4,10,194 मीट्रिक धान की खरीदी की गई। 3 दिसंबर तक राज्य के 1,20,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा। राज्य के 39,832 किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान का 239.62 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। देवास में पुलिस ने नकली बीड़ी बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी लंबे समय से नकली बीड़ी बनाकर सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने घर में बने कारखाने में दबिश देकर लाखों की नकली बीड़ी के साथ बीड़ी के बंडल बनाने की सामग्री बरामद की। बेखन गांव के निमोनी गांव में महिला और उसके 2 साल के मासूम बच्चे की जहर पीने से मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद महिला के भाई ने उसके पति और परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है कि दोनों में आए दिन झगड़े होते थे और उसकी बहन के साथ मारपीट की जाती थी। सागर में मंदिर चोरों के निशाने पर है। गड़ाकोटा में 2 मंदिरों में चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ चोरों ने गांधी वार्ड में जानकी रमन मंदिर में भगवान राम और सीता के मुकुट से लेकर जेवर पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की दूसरी घटना गड़ाकोटा के सुभाष पाठ में भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में हुई। सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया के एक नामी माल ऑन डोर से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बरामद हुई। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में फूड विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में एक उपभोक्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। दरअसल उपभोक्ता ने कोरोना का किराने का सामान खरीदा था। जब उसने घर जाकर पैकिंग पर नजर डाली तो उसके होश उड़ गए। राजनांदगांव में महापौर हेमा देशमुख ने शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया और अधीक्षक से मिलकर पूरी घटना के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अस्पताल प्रबंधन के लचर व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के बाबाधाम कोसमनारा में सपरिवार दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबाधाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उनके साथ खेल मंत्री उमेश पटेल, रायगढ़ विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने धान खरीदी और कोरोना ऐसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। बघेल ने कहा कि कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ ने बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई है। कृषि कानून पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को दी गई राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा, इस योजना में अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस योजना के तहत वितरित राशि की जांच की मांग की है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कोविड वैक्सीन के ट्रायल में फिट नहीं पाए गए। भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन ट्रायल के लिए वे पहुंचे थे, जहां मेडिकल कॉलेज के डीन कर्नल अनित दीक्षित ने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन के वॉलंटियर के लिए जरूरी है कि उसके किसी निकट परिजन को कोविड ना हो। हालांकि उनके परिजन संक्रमित थे, इसलिए उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना के बीच टीकमगढ़ जिला अस्पताल में अत्याधुनिक कोविड-19 आईसीयू वार्ड का शुभारंभ हुआ। इसमें कोरोना मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। कोविड-19 आईसीयू वार्ड 12 बिस्तरों, 6 ऑक्सीजन मशीनों सहित कई सुविधाओं से लैस है।
देवरा के बिलोवा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की रसीद कटवाए जाने को लेकर कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक बिलोवा निवासी भगवती प्रसाद यादव और लक्ष्मण यादव अपने परिवार के साथ श्यावर वाली माता पर कथा कराकर घर लौट रहे थे। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में 3 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद अस्पताल में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 11 पर पहुंच गई है। इन 3 बच्चों की मौत महज 12 घंटे के अंदर हुई है। बुढ़ार की एक महिला के 6 महीने के बच्चे प्रीमेच्योर बच्चे की इसमें मौत हुई और ऐसे ही 2 अन्य बच्चों ने निमोनिया के चलते और कम वजन के चलते अपनी जान गंवा दी। शुजालपुर में एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद से फैक्ट्री संचालक अचानक से गायब है, जिसे शहर भर में ढूंढा जा रहा है। शहर में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे थे। भोपाल में कोविड-19 योद्धाओं पर पुलिस लाठीचार्ज मामले को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए बयान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस घटना पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां कोरोना योद्धाओं को रोजगार की मांग करने पर पीटा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जहां बैठक में सभी नेताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसके बाद पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश में 8 कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल चल रहे हैं। वैक्सीन सबसे सुरक्षित है हमारे देश की और आने वाले कुछ हफ्तों में ये टीकाकरण के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी। कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मियों पर आंदोलन के दौरान भोपाल में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बड़वानी में कोरोना योद्धाओं ने प्रदर्शन किया। 162 स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा और पुलिस की कार्रवाई की निंदा की। सरकार के आदेश पर प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने आरोप लगाया कि उपचुनाव के बाद सरकार लगातार चिन्हित करके कांग्रेसियों के ऊपर माफियाओं के नाम पर कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। इंदौर में एंटी माफिया ऑपरेशन लगातार जारी है। जिला प्रशासन और नगर निगम अमले में शुक्रवार को कबूतर खाना और खजराना क्षेत्र में गुंडों के मकानों को जमींदोज किया। खजराना क्षेत्र के गुंडे इस्लाम और कबूतर खाना क्षेत्र के बदमाश मुश्ताक के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इन दोनों गुंडों के खिलाफ करीब 18 से ज्यादा मामले थानों में दर्ज हैं। कोरोना काल में अस्थायी रूप से रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों में से आधे स्वास्थ्य कर्मियों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद सरकार ने इनकी सेवा समाप्त कर दी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन किया। नीलम पार्क में बिना अनुमति के धरना देने पर पुलिस ने इन पर जमकर लाठियां बरसाएं, जिसका अब विरोध हो रहा है। देवास के शिवशक्ति नगर में 2 चचेरे भाई हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। युवक में से एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। इसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि गैस कंपनी का कनेक्शन करने ये गए थे, इस बीच अचानक ये हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। कोविड-19 कर्मचारियों पर भोपाल में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने पर खरगोन कलेक्ट्रेट परिसर में 3 कर्मचारियों ने अपना मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर कोरोना वॉरियर्स और स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट के मुख्य सरगना सैंडो उर्फ सागर जैन ने इंदौर पुलिस के सामने कई अहम राज खोले। पुलिस पूछताछ में सागर ने बताया कि वो बांग्लादेशी लड़कियों को एमडीएमए नाम का ड्रग्स देता था, इससे वे स्कैंडल में बाहर न जा सके। शुरुआत में फ्री नशा दिया जाता था और लत लगने के बाद युवतियों को सेक्स रैकेट में धकेल दिया जाता था। मध्य प्रदेश में उत्तरी हवाओं का डेरा है और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रात का तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी का तापमान शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान 30 तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।
आदिवासी जिले बड़वानी में गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलवाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए आदिवासी ब्लॉक पार्टी सहित पूरे जिले में सर्वे करवाया है। गरीबों के नाम जोड़ने की बात कही गई है। कलेक्टर के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में 2.5 लाख बीपीएल परिवार रहते हैं। रतलाम के आलोट क्षेत्र में खारवा कला पालीवाल पेट्रोल पंप के सामने जा रहे एक डीजे वाहन और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक जहां चकनाचूर हो गई तो वहीं बाइक चालक भी पूरी तरह से घायल हो गया। इस बीच डीजे चालक मौके से फरार हो गया। आष्टा में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पंचायत समन्वयक अधिकारी के पति ने शांतिनगर निवासी एक शख्स को व्यापार के लिए 5 लाख का लोन दिलवाने के नाम पर उससे 38,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित को लोन नहीं मिलने पर शख्स ने जब पैसों की वापस मांग की तो ठग ने उसके साथ गाली गलौज की। सिंधवा के पास जामनिया गांव में नासिक से कोटा जा रहा कंटेनर अपने से आगे चल रही कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर निर्माण अधीन मकान में जा घुसा। कंटेनर में नई कार भर के ले जाई जा रही थी जो दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मौके पर कोई जनहानि नहीं हुई है। गढ़ीमल्लारा में देर रात चोर पिपरमेंट खरीदी केंद्र से पिपरमेंट चुराकर फरार हो गए। चोर अलमारी में रखे 100 लीटर से भी ज्यादा पिपरमेंट चुरा कर ले गए हैं। इसके बाद आक्रोशित व्यापारियों ने थाने का घेराव करते हुए मामले में तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल से बच्चे चोरी वाले मामले में महिला अभी तक पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर नजर आ रही है। पुलिस केवल सीसीटीवी और वाहन तलाशी में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस बच्चा चोर को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस अब इनामी रकम बढ़ाने की बात कर रही है। साइबर सेल पुलिस ने 2 एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सीनियर सिटीजन को इंश्योरेंस की पॉलिसी के नाम पर और सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती पर महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर इनसे रुपए मांगने ऐसे मामलों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। इन्हीं तरीके से लोगों के साथ, खासतौर पर जिन्हें सोशल मीडिया की ज्यादा समझ नहीं है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसको लेकर साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। जांजगीर चांपा में बकरी चोर गिरोह का खुलासा हुआ, जहां पुलिस ने बकरी चोरी करने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बकरे और 1 बकरी जब्त की है। ये गिरोह ग्रामीण अंचलों में रात के समय में घूम कर बकरी चुराया करते थे। खरगोन में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा जिले के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 7,528.33 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की गई है। इसमें बैंक की प्राथमिकता ऋण वितरण के दिशा निर्देशों के अनुसार कृषि ऋण, कृषि अधोसंरचना, कृषि सहायक गतिविधियां, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के साथ साथ शिक्षा, आवास नवीकरण जैसी ऋण योजना शामिल है। खरगोन में 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को न्यायालय परिसर से नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए 2 प्रचार रथों को एडीजे सुभाष सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निवाड़ी के मुख्य बाजार में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक वृद्ध के थैले से 54,000 रुपए पार कर दिए। पूरी घटना स्थानीय मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वृद्ध बैंक से पैसे निकालकर दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंचा था या 2 बाइक सवार चोर पीछे से आकर बैग लूटकर फरार हो गए। पवई थाना के ग्राम रेहुटा में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की पिटाई की गई। पीड़ित का कहना है कि बदमाशों ने पहले भी उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की थी। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद बदमाशों ने फिर से उस पर हमला किया है। हमले में बुरी तरह से घायल शख्स का इलाज पवई स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास विभाग के साथ विभिन्न दिव्यांगजनों के अभिभावक और संस्था प्रमुख शामिल हुए। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय प्रवास पर जशपुर पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड में मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर खाद्य और जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के साथ जशपुर विधायक विनय भगत के साथ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीपा टोली स्थित आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। 1 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से शासकीय नवीन अंग्रेजी मीडियम स्कूल का निर्माण किया गया है। जशपुर में मुख्यमंत्री ने रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिले को 792 करोड़ रुपए और 86 लाख रुपए की लागत से 196 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें से 655 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 94 कार्यों का भूमि पूजन किया और 137 करोड़ रुपए की लागत के 102 कार्यों का लोकार्पण किया। ग्वालियर के डबरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वही कार में सवार मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका ग्वालियर में इलाज चल रहा है। इंदौर पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को दक्षिण भारत के रहने वाले एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी कि एडवाइजरी कंपनी के नाम पर कंपनी संचालक ने उससे 76 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों से अभद्रता और गाली गलौज देने के मामले में पुलिस ने मान्यवर शोरूम के मालिक सुमित अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल के जागीराबाद थाना पुलिस ने सुमित पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, सार्वजनिक स्थान पर गाली गलौज करने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इंदौर में मिलावटखोरों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जैसी कड़ी में महू और राऊ में 2 फैक्ट्रियों में काली मिर्च की मिलावटखोरी पकड़ाई है। प्रशासन ने दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। तेल के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। यहां पर काली मिर्च में पॉलिश और मैदा मिलाकर वजन बढ़ाया जा रहा था। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने बड़ी मात्रा में अवैध गांजे की खेती पकड़ी है। नारकोटिक्स विंग ने धार जिले के बाईखेड़ा निवासी एक किसान के खेत से करीब 20 लाख की कीमत के गांजे के पौधे बरामद किए हैं। 4 बीघा के इस खेत में गांजे की खेती चल रही थी। भोपाल में 8 दिसंबर से 10 दिवसीय साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट आयोजन होने जा रहा है। समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। खबर शाहजहांपुर के शुजालपुर से, जहां बीती रात पराग प्रिंटिंग फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद से फैक्ट्री संचालक भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। शहर भर में जिसके कारण दहशत का माहौल।